एक अजनबी लड़के ने पहाड़ी की ढलान पर एक डरावना नजारा देखा। एक काला ड्रैगन घाटी में अपने पंख फड़फड़ा रहा होता है, लेकिन उड़ नहीं पा रहा। ध्यान से देखने पर लड़के को पता चलता है कि उसकी पूंछ का आधा हिस्सा गायब है, इसलिए वह उड़ नहीं सकता। घर लौटकर नाइट फ्यूरी के बारे में जानकारी खोजता है, लेकिन किताब की आखिरी पन्ने तक पहुंचने पर भी उसे कोई जवाब नहीं मिलता। केवल एक चेतावनी लिखी होती है कि नाइट फ्यूरी शक्तिशाली, खतरनाक और अजेय है, लेकिन हिकअप उस चेतावनी पर ध्यान नहीं देता। अगले दिन वह फिर घाटी में लौटता है। वह जानता था कि उड़ान न होने से नाइट फ्यूरी शिकार नहीं कर सकता, इसलिए वह उसे मछली लाता है। पर ड्रैगन सतर्क रहता है और पास नहीं आता। हिकअप समझ जाता है कि शायद उसकी कमर पर लटकी छुरी उसे डरा रही है, इसलिए वह छुरी फेंक देता है। तब ड्रैगन धीरे धीरे नजदीक आता है और दांत दिखाता है। फिर अचानक उसके हाथ से मछली झपटकर 2-3 कौर में खा जाता है, लेकिन वह अब भी भूखा था। वह हिकअप को पीछे धकेलता है और उसे एक चिपचिपा मछली का सिर अपने मुंह से निकाल कर देता है, संकेत देता है कि उसे यह खाना चाहिए। हिकअप मना करना चाहता था, पर उसके मासूम चेहरे को देखकर मजबूरी में एक कौर खा लेता है। जब हिकअप निगलने का नाटक करता है, ड्रैगन भी निगलने का इशारा करता है, इसलिए वह मछली को पूरा निगलने पर मजबूर हो जाता है। ड्रैगन भी उसकी मुस्कान की नकल करने लगता है, जो बहुत मजेदार लगती है। हिकअप उससे दोस्ती बढ़ाने की कोशिश करता है, लेकिन ड्रैगन अब भी सावधान रहता है। वह घाटी के कोने में जाकर अपने चारों तरफ आग की एक गोल रेखा बनाता है और सो जाता है। हिकअप उसे छूने की कोशिश करता है तो ड्रैगन पत्थर की दरार में उल्टा लटक कर सोने लगता है, पर जब वह जागता है तो देखता है कि हिकअप जमीन पर उसकी तस्वीर बना रहा है। ड्रैगन भी प्रेरित होकर लकड़ी उठाता है और जमीन पर चित्र बनाने लगता है, लेकिन हिकअप को समझ नहीं आता कि उसने क्या बनाया। जब गलती से हिकअप ड्रैगन की तस्वीर पर पैर रख देता है, ड्रैगन गुस्सा हो जाता है। हिकअप उसकी भावनाएं समझकर धीरे धीरे तस्वीर के पास पहुंचता है और अपना हाथ आगे बढ़ाता है। इस बार ड्रैगन इनकार नहीं करता, पहली बार वह भरोसा बनाता है। इसके बाद हिकअप रोज उसे ताजी मछली लाने लगता है और दोनों के बीच गहरा रिश्ता बनने लगता है। हिकअप को पता है कि नाइट फ्यूरी एक बड़ी सी मछली से भी डरता है। उसके दांत न होने जैसी हालत देखकर हिकअप उसे टूथलेस उर्फ वू या उग्गा नाम देता है। एक दिन हिकअप सुनता है कि अगर ड्रैगन विकलांग हो जाए तो वह कभी शिकार नहीं कर पाता और अंततः मर जाता है। यह सुनकर वह बेचैन हो जाता है और अपने घर का कबाड़ जुटाकर टूथलेस के लिए एक कृत्रिम पूंछ बनाने लगता है। पूरी रात मेहनत के बाद वह आधी पूंछ बना लेता है और अगले दिन चुपके से उसे टूथलेस की पूंछ पर लगा देता है। ड्रैगन उड़ने की कोशिश करता है और हिकअप उसकी पूंछ पकड़े लटक जाता है। पूंछ ढीली पड़ जाती है, लेकिन हिकअप समय पर उसे नियंत्रित करता है और दोनों एक दुर्घटना से बच जाते हैं। बाद में हिकअप उसके लिए काठी और कंट्रोल स्विच लगाता है और दोनों उड़ान का अभ्यास शुरू करते हैं। दिनों की ट्रेनिंग के बाद दोनों नीले आसमान में आजादी से उड़ने लगते हैं। इतिहास के पहले ड्रैगन राइडर बन जाते हैं। संकरे पहाड़ी रास्तों, समुद्र की लहरों के ऊपर, बादलों के बीच हर जगह उड़ते हैं। एक दिन उनकी सीट बेल्ट खुल जाती है और दोनों लगभग मर जाते हैं, लेकिन हिकअप समय पर काठी पकड़ लेता है और टूथलेस को स्थिर कर लेता है। इस घटना के बाद उनका रिश्ता और मजबूत हो जाता है, लेकिन हिकअप भूल चुका था कि उसका परिवार पीढ़ियों से ड्रैगन से नफरत करता है। उसके पिता हर साल ड्रैगन स्लेयर टूर्नामेंट करवाते हैं। हिकअप हर बार सबसे कमजोर साबित होता है, लेकिन अब वह ड्रैगन की आदतों के बारे में सीख चुका था। उन्हें डैंडेलियन से डर लगता है, उन्हें ठोड़ी खुजलाना पसंद है और सूरज की रोशनी पकड़ना अच्छा लगता है। वह इन तरकीबों से टूर्नामेंट में सभी ड्रैगन को शांत कर देता है। एक दिन वह अपने साथी एस्ट्रिड को भी अपने ड्रैगन से मिलवाता है। शुरुआत में वह घबरा जाता है, पर टूथलेस उसे एक मजेदार हवाई सफर करवाता है, जिसके बाद वह प्रभावित हो जाती है। उड़ते उड़ते वे एक ऐसी जगह पहुंचते हैं जहां विभिन्न ड्रैगन एक विशाल लाल ड्रैगन रेड डेथ को भोजन